बैंक का बाप भी सेटलमेंट करेगा नरक में से उल्टा आके। कैसे? वाई? साथियों, अगर आपका किसी भी तरह का पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या अन्य किसी तरह का लोन है, सबसे पहले जब भी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, जैसे ही आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है, 2-3 दिन होते हैं, सबसे पहले तो आपके पास मेल आनी शुरू हो जाती है, ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं उसको। उसके बाद मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, धड़ाधड़ पैसे दे दो, पैसे दे दो। उसके बाद आपके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं, एक दिन में 25-25 फोन करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने की आपको कोशिश की जाती है। अगर 2 महीने हो गए, बहुत सी एनबीएफसी कंपनी तो 1 महीने में ही 10-15 दिन के बाद ही चवन्नी छापों को पीछे लगा देती है। ये चवन्नी छाप कुत्ते इसी काम के लिए पाले हुए हैं, ये बदमाश नहीं है। अरे बदमाश हो तो यार दाऊद इब्राहिम था बदमाश तो बहुत से हमारे देश में आप भी हैं, तो उनके गैंग में जाके शामिल हो जा भाई। अगर बदमाश है तो, या बदमाशों का जो काम है वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट ना ड्रामा है, वो तो 50 करोड़ मांगे, वो तो 500 करोड़ मांगे फिरौती के, या वैसे ही डरा के रंगदारी के पैसे मांगते हैं, तो वो काम कर ले। ये चवन्नी छाप जो है, इनका नाम चवन्नी छाप इसीलिए रखा, ये शरीफ आदमियों को बदमाश बन के दिखाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो शरीफ आदमी है भाई, बदमाश का तो गुस्सा निकलता रहता है टाइम टू टाइम, लेकिन शरीफ आदमी का गुस्सा जो है वो स्टोर होता रहता है। वो जब निकलेगा, जब इनकी कांच बार काट देगा वो जो शरीफ आदमी है, इन कुत्तों से डरे घबराए नहीं। ये चवन्नी छाप कुत्ते ऐसे हैं जैसे गली में पागल कुत्ते घूम रहे हैं। वो जब भौंकते हैं और जब उनको ऐसे कहते हैं हप, तुरंत प्रभाव से वो कुत्ते साफ हो जाते हैं। ऐसे इन चवन्नी छापों से अगर इनकी भाषा में बात करोगे तो तुरंत प्रभाव से चवन्नी छाप साफ हो जाएंगे। सबसे पहले आप एक बात समझें, अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, अगर 3-4 ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो खुद से ही सेटलमेंट करना चाहते हैं, वही लगी फटने खरात लगी बटने, ऐसे कोई खरात नहीं बांटता, क्योंकि इनको ये पता है कि आज अगर इस आदमी के ऊपर चेक बाउंस का केस करेंगे, ईसीएस बाउंस का केस करेंगे, अन्य किसी तरह का केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो 40-45 साल लगेंगे। 40-45 साल में बोलो रामी हो जाएगा भाई। किसी 16 साल के लड़के लड़की ने तो लोन नहीं ले रखा, क्योंकि उसको बैंक लोन देते ही नहीं, और किसी भी 16-17 साल के लड़के या लड़की को बैंकिंग करने की या एनबीएफसी करने का लाइसेंस नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ, जिसने लोन ले रखा है तो वो 20, 25, 30, 35 साल का है या उससे ज्यादा है, और जिसने लोन दे रखा है, जो बैंक का मालिक है या एनबीएफसी कंपनी का मालिक है, उसकी उम्र भी 20, 25, 35 या उससे ज्यादा है। अरे उसमें अगर 45 साल जोड़ेंगे तो यहां कोई 99 साल का 99 ईयर का पट्टा लगवा के नहीं आ रहा, क्या 99 साल तक यहीं बैठ रहेगा, वो जालेगा हरिद्वार। इन यही कारण है। अब वैसे तो ये 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं, इनके पास राइट्स हैं, अधिकार है, वो आपने ही दे रखे हैं इनको। अब सवाल ये आता है कि 5 लाख रुपए के लिए भी केस क्यों नहीं करते? अरे भाई, इनको पता है आज केस करेंगे 40-45 साल लगेंगे, और ये चवन्नी छाप कुत्ते लोगों को डरा के धमका के 40-45 दिन में ही पैसे ले आके दे देते हैं। इसलिए इन कुत्तों को पाला हुआ है टुकड़ों के ऊपर। ये गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, लोगों के घर जाते हैं, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में अपशब्द बोलते हैं, टेलीफोनिकली बकवास करते हैं, घर जाके परेशान करते हैं, लोगों के ड्राइंग रूम के अंदर तक घुस जाते हैं, वहां पे लोगों को डराया जाता है, पर्चा दर्ज हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगी, और ना जाने मनगढ़ंत बातें कितनी सुनाते हैं। फोन पे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं, 30,000 हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, हाई कोर्ट के जज बन के ही फोन करने लग गए आजकल ये भिखमंगे। साथियों, डरे घबराए नहीं, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है
कि वो किसी को बेच के आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे, आपकी जो सोशल लाइफ है उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। किसी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। इन चवन्नी छाप कुत्तों ने तालिबानी कानून लागू कर रखा है यहां, जो कि तालिबानी कानून आपने सुना होगा विदेशों में कुछ मुस्लिम कंट्री के अंदर है, वो ही ये चवन्नी छाप यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस पे, या आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 2000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, जैसे ही आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले ये समझे कि ये आपके ऊपर केस ही नहीं करना चाहते। क्यों? केस बहुत ज्यादा लंबा चलेगा, इसी कारण ये चवन्नी छाप कुत्ते पड़ रखे हैं। अब सवाल ये है कि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आए ना, इनसे डरे घबराए नहीं। अगर ये आके बकवास कर रहे हैं तो इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगाएं, ना टाइम पे पेट्रोल के कोटन हो तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, कुत्तों का बोरी खराब कर दो इनका। ये 5 दिन तक अपनी दुकान को सेकेंगे, क्यों? कार्पिन का तेल भी लगाएंगे तब भी इनको आराम नहीं होने वाला है। क्यों? उसमें जलन मचेगी, 2 GB जैसे रिलायंस वाला डाटा देता है, और जिंदगी में कभी ये चवन्नी छाप कुत्ते का काम नहीं करेंगे। और दूसरे चवन्नी छापों को भी बता देंगे, भाई उसके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे ना जाना, वो तो सीधा दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा रहा है। अब शब्द बोलो इनको, डिसेंट गालियां दो कुत्तों को, ऐसे बोलो, ओ फंडी गए, जैसे ये फोन करा। क्या बोलना है? बोल बे फंडी के। अब मैंने क्या बोला? फंडी के। आपको क्या सुना? वो इन चवन्नी छापों को सुनेगा। आप फिर वो कहेगा ये क्यों बोल रहे हैं भाई? अबे क्या, मैंने तो फंडी के बोला, तेरे को क्या सुना? जो तेरे को सुना वही है क्या तेरी मां? तब ये जिंदगी में कभी आपको फोन नहीं करेंगे। इन भिखमंगों का इलाज यही है, क्योंकि ये लोगों के साथ आप शब्द बोल रहे हैं तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो यहां गांधी जी नहीं है सारे, एक थप्पड़ मारे तो 2 मार कुत्ते के, नासा फोड़ दे, मुख मार, नाकों पे डुक मार कुत्ते के। अगर एक थप्पड़ मारे तो मार कुत्ते के। क्रिमिनल घोषित कर दिया, सारा देश डरा रखा। अमरदीप कादियान को क्यों नहीं डरा रहे हैं? अमरदीप कादियान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक जाता है। हमारे क्लाइंट हर जगह है, 5 स्टेटों में मेरे ऑफिस हैं। आप दिल्ली में मेरे से मीटिंग कर सकते हैं, कुंडली बॉर्डर पे। मुंबई में रहते हैं तो गोरेगांव में मिल सकते हैं, गुजरात में रहते हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे मिल सकते हैं, पंजाब में रहते हैं तो लुधियाना इंडस्ट्री एरिया में मिल सकते हैं, हरियाणा में रहते हैं तो एनसीआर में मिल सकते हैं, और अलग अलग स्टेट में भी मैं जाता रहता हूं। अभी 5 दिन में लाइव क्यों नहीं आया, मेरी वीडियो क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं बिहार पटना हाई कोर्ट में गया होता, उसके बाद मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट में गया होता बिहार में, 5 दिन के बाद आया। मेरे को के चवन्नी छाप क्यों नहीं कुछ कहते? आपके 2 लोन है, 5 लोन है, 10 लोन है, 25 लोन तो है ही नहीं आपके। वो 10 चवन्नी छापों से आप डर रहे हो। मेरे सारे देश के चवन्नी छाप दुश्मन बन रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं कुछ कहते? अरे भैया, अगर गिद्दड़ बनोगे तो काटे जाओगे, बकरी बनोगे तो, शेर बनोगे तो एक कुत्ते अपने आप ही डरेंगे। अरे 10 एलिसेशन कुत्ते भी हो तो एक शेर का शिकार थोड़ी कर सकते हैं कुत्ते। कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा यार। आप एक बात देखें, यह वीडियो देखने के बाद गूगल करें, सारी दुनिया के किसी भी कोने में शेर को, लोयन को पकड़ के उसकी नाड़ नहीं काटी जाती, उसकी बलि नहीं दी जाती। अगर आप बकरी बनेंगे तो आपके मोहल्ले पड़ोस में भी बकरियों को काटा जा रहा है, बकरों को काटा जा रहा है। अगर आप बकरी बनेंगे, मेमने बनेंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो आपकी बलि दी जाएगी। अगर आप शेर की तरह गरजेंगे तो एक चवन्नी छाप अपने आप ही डर के भाग जाएंगे। डरे घबराए नहीं। हां, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं,
ये खुद ही सेटलमेंट करना चाहते हैं, अपने मुंह से कभी ना बोलने, किसी झोला छाप यूट्यूबर की बकाई में आके खुद से ना कहें, क्योंकि इनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं। आ जाए काला मिर्चा है करे, मेरी टीम बता रही थी ये काला मिर्चा है यूट्यूबर बन रहा। अब कांच लिकड़ी पड़ी भाड़े चंडीगढ़ के, अब जब कांच लिकड़ रही तो भाई त्रावड़ी नीलो खड़ी तक चला जाने को ना, चंडीगढ़ ही जाना। अब बोली त्रेड इतनी अकल हो तो अमरदीप कादियान की तरह लाखों आदमी नहीं हो जाएंगे, 1 मिलियन से ज्यादा क्यों नहीं हो जाएंगे? ये 1 लाख ही क्यों रहे भिखारी? अपनी औकात में रह, चांद के ऊपर थूकेंगे तो मुंह पे ही गिरेगा वहां के। ये काले मिर्चे ये जो आ रहे हैं ना, 10-20 आदमी रोज सब्सक्राइबर, वो भी नहीं आएंगे अमरदीप कादियान के बारे में बोलेगा तो। भाई हमारे साथ तो हजारों आदमी रोज जुड़ रहे हैं, क्यों? हम तो कभी नहीं कहते लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हम तो कभी भी नहीं कह रहे, 2000 वीडियो में नहीं गया। और ये काला मिर्चा डेली कर रहे हैं। अमरदीप कादियान के साथ रोज 8-10 हजार आदमी जुड़ते जा रहे हैं। आप फेसबुक पे देखेंगे तो 4 लाख आदमी है, यूट्यूब पे देखेंगे तो 3 लाख से भी ज्यादा है, इंस्टा पे देखेंगे तो 2.5 लाख से भी ज्यादा है, मौज पे देखेंगे तो 1.5 लाख से भी ज्यादा है। लगभग 11 लाख आदमी हमें फॉलो कर रहे हैं और हर रोज हजारों आदमी जुड़ते जा रहे हैं। क्यों? वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। एक काले मिर्चे को बेरा हो तो फिर इसके 10 लाख हो जाएंगे, अमरदीप कादियान के 1 लाख होने चाहिए। तो ऐसे बेअकलों की बकाई में ना आए। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले गया था, भाई मूर्ख को अपना दोस्त ना बनाओ कभी भी, समझदार को अपना दुश्मन चाहे बना लो, मूर्ख को अपना दोस्त ना बनाओ, क्योंकि वो मूर्ख करेगा तो फायदा हो जाएगा घाटा। उसको बेरी की दुकान का तो पता नहीं, सला क्या घंटे की देगा। अपनी कांच लिकड़ी पड़ी, लोगों की कांच क्या चढ़ाऊंगा, अब अपनी तो चढ़ा ले, खच ले कड़े, सकल तो कड़ी है वो तो राम ने कर दी। अब अकल तो दौड़ी कर ले, अकल तो साफ कर ले, गोरी कर ले, अकल ले तो बेक ले। ऐसे ऐसे उठाई गिरोह की बकाई में कभी ना आए। अगर सेटलमेंट करनी है तो बैंक एनबीएफसी कंपनी खुद से ऑफर करेगा। 5 बार ऑफर करते हैं। पहली बार आपको कहेंगे ब्याज प्लेंटी जुर्माना हटा देंगे, पैसे दे दो। जब 3, 4, 5 महीने हो जाएंगे उसके बाद आप ना कर दें अगर नहीं करनी है तो, फिर आपको 20% की डिस्काउंट की ऑफर देंगे, फिर 35% की देंगे, फिर 50% की देंगे, फिर 60% की देंगे, फिर लास्ट में 5वीं बार मैक्सिमम 75% तक आपको डिस्काउंट देंगे। कभी भी सामने से ये ना बोले किसी झोला छाप यूट्यूबर की बकाई में आके, खास तौर पे इस काले मिर्चे की, कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं या लोक अदालत में जाके मैं खुद से ही कह दूं सेटलमेंट। अरे सेटलमेंट तो हो जाएगी, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, 10-15% मिलेगा। अगर 75% डिस्काउंट लेना है तो सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले। और दोबारा बता रहा हूं, चाणक्य जी ने 3000 साल पहले किया था। भाई मूर्ख को दोस्त ना बनाओ, मूर्ख से कभी सलाह ना ले। भाई मूर्ख तो मूर्खता की बात ही बताएगा, अब समझदार को दुश्मन भी बनाएगा। अगर वो आपका घाटा भी करेगा तो पहले वो अपना घाटा सोचेगा, भाई कभी मेरा भी लॉस होता हो इसमें, तब आपका लॉस करेगा। और मूर्ख क्या करेगा? करेगा तो आपका फायदा हो जाएगा, घाटा क्यों? क्योंकि उसको अपनी अकल नहीं है पहले ही। आप जब भी सेटलमेंट करनी हो तो सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। खुद से बैंक एनबीएफसी कंपनी ना करेगा और सेटलमेंट करेगा, डरे घबराए नहीं। साथियों, आप 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, इसको अगर इग्नोर करेंगे तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं जा रहे हैं तो नॉन बेलेबल हो जाएगा, बाद में आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट की भाषा में, जिसको भगोड़ा कहते हैं। तब आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ेगा। कुछ झोला छाप यूट्यूबर ये कह रहे हैं, ये काले मिर्चे वर्गे, कि कोर्ट में जाके कह दो जज साहब को कि भाई सेटलमेंट कर दो। अरे भाई, किसी भी जज साहब के पास हमारे देश में ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को ऑर्डर दे दे, आदेश दे दे कि भाई इस आदमी से सेटलमेंट कर, कॉम्प्रोमाइज कर। अगर लोक अदालत में भी जाते हैं या किसी भी अदालत में आप जाते हो,
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों की आपसी सहमति में अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, जो जज साहब डिसीजन दे देते हैं, ऐसे कभी भी नहीं होता सेटलमेंट जो ये बोली त्रेड बता रहे हैं, क्योंकि नीम हकीम खतरा है जान। अबे नीम हकीम पे अगर दवाई लेगा तो जान जाने का खतरा है, ये बात समझ लें। इसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी उसको हल्के में ना ले। अगर आप उसको हल्के में ले रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी आपके पास ऐसा कोई नोटिस आए तो सबसे पहले सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर 20% से कम पैसे आपके रह गए तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा अगर आपकी 5-4 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा। 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो 3 होने के बाद आ जाएगा। एक भी नहीं हुई है तो आपको यह लग रहा है फ्यूचर में होएंगी, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट 3 महीने के बाद ये लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, क्योंकि हमारे देश में कानून एक ही है। राजा को मार देंगे तब भी 302 धारा लगेगी, भिखारी को कोई मार देगा तब भी 302 लगेगी। लोन से रिलेटेड आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या इसके अलावा कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे हम हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, सुन ले गंजे टकले, बोल लगा नारा, जय ससुराल वालों की।